बैठक चली है, बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे वो थे, लंबे वक्त तक बैठक चली है, क्या कुछ हल निकला सर? देखिए, गत 4-5 दिन पूर्व कचहरी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 11 सदस्यीय समिति वकीलों की गठित की थी। आज इस 11 सदस्यीय समिति के साथ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके कारण, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे, उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। सर, सोशल दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी सोशल मीडिया की ओर से, देखिए, इस पे भी मीटिंग के दौरान गहराई से वार्ता हुई और इस पर दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या कोई इसमें एडवोकेट्स हों, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। सर, आगे कोई घटना ना हो वकीलों और पुलिस के बीच में, इसको लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जा रही है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे आगे? हाँ, इस पर भी वार्ता हुई है। इसके लिए एक मंथली बैठक हम लोग एडवोकेट्स के साथ करेंगे और जिसमें पुलिस, प्रशासन और हमारे ये एडवोकेट सब रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग उस मीटिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच में पदाधिकारी भी रहेंगे, बात क्या? नहीं, मजिस्ट्रियल जांच में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको एज एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। वो किसी भी पक्ष पे हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी उसमें रहेंगे, अपनी एविडेंस उसमें प्रस्तुत करेंगे और जो पुलिस के लोग हैं वो अपनी एविडेंस देंगे। उसमें कोई न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, वो भी अपनी एविडेंस देते हैं। उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। कितने दिन में रिपोर्ट आएगी सर? कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? जांच कितने दिन में होगी? देखिए, इसमें अभी ये आदेश आज जारी हो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें सभी बातें क्लियर रूप से लिखी जाएंगी। सर, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या उनके खिलाफ मुकदमा वापसी होगी या फिर आप लोग जांच करेंगे, जांच की कार्रवाई में? क्योंकि 10 लोगों के साथ साथ कुछ और भी लोगों के नाम सामने आए थे, लगभग 35 लोग और थे। देखिए, अभी कोई मुकदमा वापसी या धारा कम करने की बात नहीं हुई है। मजिस्ट्रियल जांच में जैसे तथ्य आएंगे, अगर उसमें कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि धाराएं अधिक लगी हैं या कोई नाम गलत लिखे गए हैं, तो जैसा निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।